हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और मैनेजमेंट की सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ डिसीजन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि डिसीजंस क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स क्या कौन कौन से हैं डिसीजन के, और किस तरह से हम समझ पाएंगे या डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे डिफरेंट डिसीजंस को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि एक तरफ डिसीजंस के नाम दिए गए होंगे, टाइप्स दिए गए होंगे, दूसरी तरफ या तो आपको एग्जाम्पल दिए गए होंगे या फिर आपको उनका डेफिनेशन दिया गया होगा और आपको मैच करना होता है कि कौन सा डिसीजन किस डेफिनेशन से मैच हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ ही हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको हर एजुकेशन सेक्टर से होने वाला जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलता रहे। द लिमिटेड स्ट्रगलर के हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों तरह से हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के। आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको अवेलेबल करवाएंगे बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे। अब बात करते हैं डिसीजंस की। डिसीजन क्या होता है? डिसीजन देखिए एक चॉइस होता है, एक जजमेंट होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को क्या करता है, उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करता है। इसमें एक सिचुएशन होती है, डिसीजन मेकिंग एक सिचुएशन होती है जिसमें आपके सामने एक प्रॉब्लम होती है। अब उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन ढूंढना होता है। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपके पास जो है, ढूंढते ढूंढते आपको डिफरेंट अल्टरनेट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। अब उन अल्टरनेट से बेस्ट अल्टरनेट आपको चूज करना है बाय कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स, फिगर एंड इंफॉर्मेशन एंड डाटा। तो जो बेस्ट डिसीजन, जो बेस्ट अल्टरनेट आप चूज करते हो अमंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, दैट इज कॉल्ड द डिसीजन। अब फॉर एग्जांपल बात करें, आपको शिमला से अगर दिल्ली जाना है तो आप डिफरेंट वे आउट जो है वो ले सकते हैं। जैसे बाय बस जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं या बाय फ्लाइट जा सकते हैं। अब आपको देखना है कि कौन से अल्टरनेटिव में मुझे कॉस्ट सबसे कम पड़ रही है, मेरा टाइम भी बच रहा है, एफर्ट कम लग रहा है, और मेरा जो काम होगा उसमें मुझे गेन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से एक बेस्ट अल्टरनेट आप चुनेंगे जिसकी हेल्प से आप जो है अपने पर्पज को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव से जब मैं एक बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करता हूं बाय कंसीडरिंग ऑल फैक्ट्स, फिगर, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, तो उस बेस्ट अल्टरनेटिव की चॉइस को जो मैं बोलूँगा, उस प्रोसेस को मैं डिसीजन मेकिंग बोलूँगा, और उस चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव को मैं बोलूँगा डिसीजन। तो मतलब डिसीजन क्या होता है? चूजिंग वन बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बाय कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स एंड फिगर, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अगर बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस की, तो प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन, मेजर एंड माइनर डिसीजन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन, डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिसीजंस के। सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस की। प्रोग्राम डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जो जनरली कंसर्न होते हैं रेपिटेटिव टास्क से। जो हमारा रूटीन वर्क है, डेली की जो मेरी फंक्शनिंग रहती है, उसको हम प्रोग्राम्ड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, स्टैंडर्ड रूटीन होती है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है। मैं अगर ऑफिस जाता हूँ, शाम को 5-6 बजे वहाँ से वापस आता हूँ, तो मुझे पता है कि एक दिन में मुझे क्या क्या काम डेली करने पड़ते हैं। तो जो मैं काम डेली करता हूँ, रूटीन में करता हूँ, उनको मैं प्रोग्राम्ड डिसीजन बोलूँगा। क्यों? क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जनरली जो लोअर लेवल के जो मैनेजर रहते हैं, एग्जीक्यूटिव रहते हैं, वो प्रोग्राम डिसीजन जो है टैकल करते हैं या लेते हैं। अब क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि डेली का हमको ये काम करना है। इसके अलावा जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं वो एक अनसर्टेन सिचुएशन से जनरेट होते हैं। अब आपके सामने एक अनसर्टेन सिचुएशन आ गई जो आपने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था, अनसर्टेन मैटर कोई जनरेट हो गया, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो डिसीजन लेते हैं उसको हम नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन पीरियड अभी चला हुआ है, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक जो है वो कंट्री, पूरे रीजन में लॉकडाउन रहेगा। तो अब आप डेली की फंक्शनिंग कैसे परफॉर्म करोगे? आप अपने क्लाइंट को सर्विस कैसे दोगे? तो इस तरह की सिचुएशन में जब आप डिसीजन लेते हो, उस अनसर्टेन सिचुएशन के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको हम नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन की कैटेगरी में रखेंगे।
अब बात करते हैं रूटीन डिसीजन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन की। रूटीन डिसीजन भी जनरली जो होते हैं वो जनरल फंक्शनिंग से कंसर्न रहते हैं। रूटीन मतलब जो हम डेली कर रहे हैं, जो हमारी डेली फंक्शनिंग है, जनरल फंक्शनिंग है, रोज़मर्रा का काम है, चाहे हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात करें। अब ये जो रूटीन डिसीजन होते हैं इनमें ज़्यादा इवेल्युएशन या एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसेस जो होता है वो पहले से डिफाइंड होता है। अगेन लोअर लेवल के मैनेजर इस तरह के डिसीजन जनरली लेते हैं और वो ही रूटीन लेवल के रूटीन डिसीजंस में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये वो डिसीजन होते हैं जो रेपिटेटिव टास्क जो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें जो हमें डेली लेने पड़ते हैं कि आज हम क्या करेंगे, कितने कस्टमर्स को मीट करना है, कितने कस्टमर का डिसबर्समेंट पेंडिंग है, किससे मुझे मिलना है, किसकी क्या प्रॉब्लम थी, किस कस्टमर की क्या क्वायरी आई थी। ये सारे रूटीन डिसीजन होते हैं जो हमको पता है कि किस प्रोसेस से जो है वो रिजॉल्व होगा मैटर। इसके बाद बात करें स्ट्रेटेजिक डिसीजन की, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन जैसे हमने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी से यहाँ स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनता है। स्ट्रेटेजी माने कि एक लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन जो हमने आज प्लान किया, जिसका इंपैक्ट जो है लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलेगा, 2 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल, इस तरह से। तो वो डिसीजन जो लॉन्ग टर्म में हमें इंपैक्ट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल से कंसर्न्ड होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं, उनको हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन बोलेंगे। ये जनरली पॉलिसी मैटर से डील करते हैं कि जैसे मेरा विजन क्या है, मिशन क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है मेरा, इस तरह के जो डिसीजन होते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहलाते हैं। इस तरह के डिसीजंस में फंड्स और इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल मुझे नया एक प्रोडक्ट स्टार्ट करना है या नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नया प्लांट जो है वो मुझे चालू करना है, तो दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। 5 साल 10 साल बाद मुझे अच्छे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हो सकता है मिले, हो सकता है ना भी मिले, ठीक है। और ये नॉन रेपिटेटिव नेचर के डिसीजन होते हैं। आप डेली में प्लांट एस्टेब्लिश नहीं करते हो, डेली में आप कोई एक्सपेंशन की एक्टिविटी नहीं करते हो, एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो। तो इस तरह के डिसीजन जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करते हैं हमें, नॉन रेपिटेटिव टास्क के नेचर के हैं, उनको हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो बोलेंगे। अब बात आती है थर्ड टाइप ऑफ डिसीजन की, दैट इज कॉल्ड टैक्टिकल डिसीजन एंड ऑपरेशनल डिसीजन। यहाँ पे वर्ड टैक्टिकल यूज हुआ है, टेक्निकल नहीं यूज हुआ है, तो ध्यान दें टैक्टिकल डिसीजन। टैक्टिकल डिसीजन जनरली पॉलिसी मैटर से कंसर्न करते हैं और ये भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से रिलेटेड होते हैं। और ये जो डिसीजन है इनको टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है लेते हैं। मतलब हम बात कर सकते हैं एक तरह से कि टैक्टिकल डिसीजन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन कुल मिला के लगभग सेम ही हैं, ठीक है। और टैक्टिकल डिसीजन का मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होते हैं या जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखा जा सकता है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट यहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और दूसरा इसके एवज में आता है ऑपरेशनल डिसीजन। ऑपरेशनल डिसीजन का मतलब है कि जो मैं ऑपरेशंस कर रहा हूँ, जो मैं काम परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या मेरी एक्टिविटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड लेवल पे कौन कौन से काम हो रहे हैं, रूटीन लेवल पे जो एक्टिविटी हो रही हैं, और डे टू डे मेरी एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी। और जनरली जो डिसीजन है मिडिल लेवल मैनेजर और लोअर लेवल मैनेजर जो है वो लेते हैं कि आज तुमको इतना काम करना है। अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करते हैं मॉर्निंग हडल में, जिसको मॉर्निंग मीटिंग भी बोलते हैं, कि आपको आज ये काम जो है वो करने हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन दी जाती है। तो ऑपरेशन डिसीजंस वो होते हैं जो ऑपरेशनल नेचर के होते हैं, जो हमारी डेली फंक्शनिंग को बयां करते हैं। इसके बाद बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस की। ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल डिसीजन नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जब एक पर्सनल व्हेन एन इंडिविजुअल टेक्स डिसीजन एज एन एग्जीक्यूटिव इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, इट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। कि जब आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिशियल कैपेसिटी में डिसीजन लेते हैं, बीइंग ए मैनेजर ऑफ दिस ब्रांच, आप क्या करोगे अगर आपका कस्टमर जो है वो लड़ाई कर रहा है आपकी ब्रांच में आकर। आपका कस्टमर अगर ब्रांच में आकर के गुस्सा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, झगड़ा कर रहा है आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, तो बीइंग ए ब्रांच मैनेजर आप क्या डिसीजन लोगे, आप किस तरह से उस सिचुएशन को टैकल करोगे। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक भी वर्ड गलत बोला, आपका एक भी एक्शन गलत हुआ, तो उससे आपकी ब्रांड वैल्यू जो है वो खराब होगी, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। मतलब आपका एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिया गया डिसीजन, और वो भी एक क्या कहते हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में लिया गया डिसीजन, वो आपकी ब्रांड वैल्यू को हिट करेगा कहीं ना कहीं, और ब्रांड आपका खराब हो सकता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। दूसरा पर्सनल डिसीजन। अगर आप एक ब्रांच मैनेजर हैं
छुट्टी हो गई, आप घर के लिए जा रहे हैं और आपके साथ आपका कोई कस्टमर जो है वो लड़ाई झगड़ा करता है या कोई डिस्कशन करता है ऑफिशियल मैटर, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे टैकल करोगे? क्योंकि अब आप ऑफिस में नहीं हैं, आप एक पर्सनल कैपेसिटी में है, एक इंडिविजुअल है और काम आपके साथ जो सिचुएशन है वो ऑफिशियल सिचुएशन जो है वो आ रही है सामने। तो अब आप एक पर्सनल कैपेसिटी में क्या डिसीजन लेते हैं? अब आप एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन उस टाइम पे नहीं है, तो पर्सनल कैपेसिटी में लिया गया डिसीजन वो आपका पर्सनल डिसीजन कहलाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से सिचुएशन को टैकल करते हैं। फिफ्थ टाइप इज मेजर एंड माइनर डिसीजन। मेजर एंड माइनर डिसीजन अनदर क्लासिफिकेशन है डिसीजंस की, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन कैटेगरी में रखा है, पढ़ना जरूरी है और समझ होना जरूरी है इसकी। डिसीजन पर्टेनिंग टू परचेज ऑफ न्यू फैक्ट्री परमाइसिस इज मेजर डिसीजन। देखिए, जब भी बात आती है बड़े लेवल के डिसीजंस की कि मुझे नई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, मुझे कोई नया प्लांट खरीदना है, या मुझे मर्जर एंड एक्विजिशन करना है, या ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा फंड इन्वॉल्व हो रहा है, वर्किंग कैपिटल की बात आती है, या हम कह सकते हैं डिसीजन रैशनिंग की बात आती है, तो उसको हम मेजर डिसीजन कहेंगे, जो बड़े लेवल का काम है। माइनर डिसीजन होते हैं जनरली छोटे लेवल के काम, डेली के काम, रूटीन वर्क, कि मुझे स्टेशनरी खरीद के लाना है ऑफिस पर्पज के लिए, अच्छा कितना स्टॉक बचा मेरे पास, कितना मुझे ऑर्डर करना है, ये जो है वो माइनर डिसीजंस हैं जो रोजमर्रा के काम होते हैं। लेकिन अगर बात करें आप नई मशीनरी इंस्टॉल करने की, नया प्लांट एस्टेब्लिश करने की, दीज आर कॉल्ड मेजर डिसीजन, जहां पे आपको बड़ा टेक्निकली, जहां पे आपको बड़ा टेक्टिकली सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। इसके बाद बात आती है इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। ग्रुप माने नंबर ऑफ पीपल आर मोर, इंडिविजुअल माने नंबर ऑफ पीपल इज वन। तो जब एक अकेला आदमी, जैसे मान लीजिए मैं एक सेल्स मैनेजर हूं किसी बैंक का, ठीक है, और मुझे सेल्स करनी है। अब मैं, मेरा कस्टमर से के साथ मेरी बात चली हुई है किसी क्लाइंट के साथ, अब क्लाइंट को मैं कुछ ऑफर कर रहा हूँ, क्लाइंट मुझे मेरे साथ बार्गेनिंग कर रहा है, तो मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं उसको किस तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकता हूँ, मैं उसको क्या वो चीज़ दे सकता हूँ जो वो रिक्वायर्ड है उसको एज ए सर्विस ऑफ बैंक, ठीक है। तो वो डिसीजन मेरा इंडिविजुअल का डिसीजन हुआ। बात आती है ग्रुप डिसीजन की। पूरे रीजन को जब एक ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मेरा बॉस है, उसके अंडर मान लो 6-7 लोग हैं हम, तो एक रीजन उसके पास, एक टेरिटरी है उसके पास। तो जब बात आती है ग्रुप डिसीजन की कि ठीक है, पूरी टीम की फंक्शनिंग कैसे हो, पूरी टीम को क्या रोल रहेगा, कौन कौन पर्सन क्या क्या परफॉर्म करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और वो मिलकर के काम कर रहे हैं कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ, उस डिसीजन को इस तरह से, जहाँ पे पूरी टीम इन्वॉल्व है, उस डिसीजन को जो है हम ग्रुप डिसीजन बोलेंगे। तो ये थे जी टाइप्स ऑफ डिसीजन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करें फीडबैक के लिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। आपकी कोई भी क्वायरी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं SK666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।